पूरे इंडिया में अभी सिर्फ एक ही चीज चल रही है, एक दूसरे को गाली गलौज कैसे करें और एक दूसरे को रोस्ट कैसे करें। उसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। सिर्फ कई क्रिएटर ऐसे हैं जिनको अभी के यूथ का लोग आइकॉन मानकर चल रहे हैं और सिर्फ उनके कंटेंट आप देखने जाओ तो इतने भद्दा होते हैं कि ना कि आप अपने परिवार के साथ उसको देख भी सको। तो इसीलिए ऐसे कंटेंट क्रिएटर को कभी अपना आइकॉन नहीं बनाना चाहिए। हमारा एक टाइम था जब हम लोग अपने आइकॉन जो श्री सचिन तेंदुलकर जी थे, अमिताभ बच्चन जी थे या फिर एसआर के सर थे, उनको हम अपना आइकॉन मानते थे। रतन टाटा सर को हम अपना आइकॉन मानते थे। आज की एक जनरेशन ऐसी आ गई है कि जहाँ पर एक आदमी जो है वो वायलेंस करता है और उसको देखने सब कुछ लोग हजारों करोड़ों में व्यू चले जाते हैं सिर्फ धर्म के नाम पर और सिर्फ एक जाति के नाम पर वो कई मिलियंस ऑफ व्यू में चला जाता है। तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर का आज एक जमावड़ा हो गया है और कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग आपको एक जाति धर्म या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताकर आपका वीडियो पूरा दिखवाएंगे और उसके बाद तो वो पैसे छापना चालू कर देंगे। आपको क्या मिलेगा? आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है कि कोई भी आया और कुछ भी डालकर चला गया। तो इसीलिए इंटरनेट फ्री है, आपका दिमाग फ्री नहीं है। तो इसी वजह से आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको जो देखना है वो ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो आप अपनी अच्छी तरीके से देख पाओ, अपने दिमाग में डाल पाओ, समझदारी से आप देख पाओ। ठीक है कि आपका कोई कंटेंट ऐसा हो कि आपको सिर्फ कॉमेडी के लिए देखना है तो आप देख सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। पर आजकल क्या चल रहा है, अगर हम कोई टीवी शो की बात करें जिसको रियलिटी शो बोला जाता है, जिसका व्यू मिलियंस में आता है, करोड़ों 10 करोड़ का उसका रिकॉर्ड भी है, और उसमें क्या चल रहा है? उसमें कुछ भी नहीं चल रहा है, एक दूसरे से लड़ाई चल रही है। उसमें कंटेस्टेंट भी ऐसे ही आते हैं जो एक दूसरे को लड़ना कैसे वही सिखा दे, उसके अलावा कोई भी नहीं आता। सिर्फ स्क्रिप्टेड शो होता है वो, ना कि रियलिटी शो है। तो इसी वजह से आपको समझना चाहिए कि आप जो देख रहे हैं वो स्क्रिप्टेड है, ना कि रियलिटी। तो इसी वजह से ऐसे स्क्रिप्टेड जो शो होते हैं उससे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके दिमाग में भी कचरा बनना स्टार्ट कर दे। आज के टाइम पर कोई एक सैलरीड पर्सन है तो वो अपने बॉस की सुन रहा है, एचआर की सुन रहा है। एक बिजनेसमैन है तो ग्राहक से पंगे लेने के बाद सुन रहा है, तो उसको भी मजा लेने के लिए क्या करेगा आदमी? तो ऐसे 2-4 झगड़े चल रहे होते हैं, वो देखता है, मुफ्त का मजा मिल जाता है। तो ऐसे चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। देखनी है तो अच्छी मूवीज़ कही है उसमें देखिए। टाइम इसमें फालतू में वेस्ट करना कोई ज़रूरी है नहीं कि आपका दिमाग, मैंने पहले भी बोला कि डस्टबिन नहीं है कि कोई भी कुछ भी डालकर चला जाएगा। इसमें आमतौर वही लोग आते हैं कि जिनका कंटेंट नहीं चल रहा होगा या फिर चल रहा होगा तो कोई चीज़ पर उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया होगा, तो इसी वजह से ही आता है। ऐसा बहुत सारे लोग हमको देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक ऐसी चीज बाहर आई है जिसमें ओला के फाउंडर जो है उनको एक कॉमेडियन ने ट्वीट किया था, तो उसमें उन्होंने ट्वीट का बैक आंसर देते हुए उनको बहुत ही अभद्र भाषा में थोड़ी बात सुनाई। तो उनको भी यही समझना चाहिए कि उनकी गलती थी, ओला में कुछ भी खराबी है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको ठीक करना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में और फंड इकट्ठा करने में ध्यान देना चाहिए। ये स्टार्टअप जो रन हो रहे हैं इंडिया में वो 90% 99% फेल हो रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और जो 1% है वो 10 साल या 12 साल ही चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता। तो ओला के जो फाउंडर है उन्होंने वो नहीं देखा कि मेरे के स्कूटर में कितनी खराबी है और डायरेक्टली उनको ही सुनाने लगे। एक सर्विस सेंटर में ओला के सामने कितने लोगों को जो समझ लीजिए कि आज के टाइम पर जो मिडिल क्लास आदमी है उसको एक 2 व्हीलर नया खरीदने के लिए कितनी तकलीफ करनी पड़ती है और उसके बाद वो एक स्कूटर खरीद पाता है, और उसके बाद उसको 2-4 दिन या 15 दिन में उसका स्कूटर खराब हो जाएगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। और ना कंपनी उसको ठीक कर देगी, ना बीमा कंपनी उसको ठीक कर देगी, और ना ही उसके पास कोई सॉल्यूशन आएगा। तो ऐसी चीज़ होगी तो वो क्या करेगा? तो इसी वजह से आपको भी समझना चाहिए कि अगर ओला में कोई खराबी है तो उसको जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए ना। अपनी गलती है तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरी गलती थी, मैं यहाँ पर गलत था और हो गई हमसे गलती, तो कोई बात नहीं, हम इसको बेहतर कर देंगे। और उसके सामने आप उसको लड़ने जाओगे तो वो तो कहीं की सच्चाई नहीं होगी ना। तो इसी वजह से ओला का स्कूटर का जो हमको देखने को मिला, वैसा बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक फंड इकट्ठा करने में जुड़ी है, दूसरा कुछ भी नहीं करे। उसका सेलिंग कुछ भी नहीं हो रहा है, सब लोअर में चल रहा है, प्रॉफिट तो जाने दीजिए, कुछ बोलने जैसा ही नहीं रहता। तो इसी वजह से ऐसी लॉस मेकिंग कंपनियां जो है उससे बहुत ज़्यादा दूरी बना कर रखिए, वरना ये लोग आपसे भी फंड निकलवा देंगे और आपको भी बोलेंगे कि सर शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। तो ऐसे शेयर और ऐसी कंपनियों से थोड़ी दूरी बना कर रखिए।